पाठ एक यात्रा वृतांत है जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने नैरोबी के जंगलों और मॉरिशस की यात्रा को वर्णित किया है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं तथा जिसके एक मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो हैं मगर शूद्र कोई नहीं है। जब प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन आया कि मुझे 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना है तो मेरी पहली प्रतिक्रिया आलस्य और थकावट की हुई। फिर मैंने कहा कि अपने डॉक्टर से पूछ कर बताऊंगा। अगर वे इजाजत दे देंगे तब जाने की बात सोचूंगा, मगर अकेले जाने की बात मैं सोच नहीं सकता। आपको मेरी पसंद का एक साथी जरूर देना होगा। डॉक्टर साहब ने कहा, आप कमजोर जरूर हैं मगर डॉक्टरी कारणों से मैं आपको सफर पर निकलने से रोक नहीं सकता। इस प्रकार निश्चित हुआ कि मैं अकेला नहीं, हिंदी के यशस्वी कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के साथ यात्रा करूंगा। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। विदेशों की यात्रा मैंने काफी की है और जब भी अवसर अनुकूल रहा है मैंने दुनिया की और हवाई सेवाओं को छोड़कर एयर इंडिया को पसंद किया है। सच पूछिए तो अपने देश की 2-4 चीजों का मुझे बड़ा ही गर्व है। मैं निश्चयपूर्वक मानता हूं कि संस्कृति की जो विरासत भारत के पास है वैसी विरासत किसी और देश के पास नहीं है। उसी दृढ़ता के साथ मैं ये भी मानता हूं कि जैसी सेवा एयर इंडिया की है वैसी सेवा दुनिया की किसी और कंपनी की नहीं है। इधर से जाते समय नैरोबी यानी कीनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अतएव मन में ये लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के सिंहों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन मिलने वाला था, अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उस दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे हुए या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। तुर्रा ये कि सिंहों को ये जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंह ने कभी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हों और उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल ना हो। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जंभाई ली, दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने सोई सिंहनियों की देह चाटी, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाया। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और उस ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंह की नजर पड़ रही है, अतएव वे चढ़ना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। इच्छा तो ये थी कि हम लोग देर तक रुकें और देखें क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर ये भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं
और शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब ये बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। नैरोबी से मॉरिशस तक हम बीओएसी के विमान में उड़े। मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, किंतु बोलचाल की भाषा क्रेओल। क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी बखूबी भोजपुरी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सरन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बाजू बाजू के लोगों से शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम भोजपुरी भाषी हैं। सत्तारूढ़ होने के बाद उन्होंने सरकारी स्तर पर भी भारतीय भाषाओं का प्रवेश प्राथमिक एवं माध्यमिक वर्गों में करवा दिया था। मॉरिशस में हिंदी संस्कृति की रक्षा का काम रामायण ने किया है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। चीनी उत्पादन यहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।